हेलो, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं राज गुप्ता फिर से आप लोगों की नई क्लास लेके आया हूँ, जिसमें आज आपको पढ़ाऊंगा कि टीएलएम क्या है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात टीएलएम का कॉन्सेप्ट क्या है, टीएलएम की परिभाषा क्या है, टीएलएम की विशेषताएं क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, विशेष बच्चों के लिए क्या इसकी उपयोगिता है। आइए हम बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम 1916 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, जिससे शिक्षण क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 में यह भी प्रावधान किया गया कि प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक रूप से दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों का होना अति आवश्यक है। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का अर्थ है कि जैसे चार्ट पेपर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीडियो, ब्लैक बोर्ड, चाक, मार्कर इत्यादि होना अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है। देखो, शिक्षण अधिगम सामग्री का तात्पर्य उन सभी दृश्य एवं श्रव्य सामग्री से है। डिफिनीशन है, बता रहा हूँ, सही से समझिएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री का तात्पर्य उन सभी दृश्य एवं समग्र साधनों से है जिनके प्रयोग से बच्चों के ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय किया जा सके, जिससे जिससे उनमें सीख एवं समझ की प्रक्रिया विकसित हो और शिक्षण कार्य आसानी से सीख सकें। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। शिक्षण अधिगम सामग्री अर्थात टीएलएम का तात्पर्य उन सभी दृश्य एवं श्रव्य सामग्री से है या साधनों से है जिनके प्रयोग से उनके ज्ञानेंद्रियों को विकसित किया जा सके या सक्रिय किया जा सके, जिनसे उनमें सीख एवं समझ की प्रक्रिया आसानी हो सके या सीख सके या समझ सके। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सी डेल्टा के अनुसार। डॉक्टर सी डेल्टा उन्होंने क्या डिफिनीशन दी है। उन्हें उनके अनुसार शिक्षण सामग्री का तात्पर्य उन समग्र सामग्रियों से है, वो लिखित हो, मौखिक हो या अमौखिक हो, जिनके प्रयोग से बच्चों की शिक्षा अधिगम सामग्री के आसानी से हो सके, सहयोग करे। फिर से रिपीट करता हूँ। डॉक्टर सी डेल्टा के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री का तात्पर्य उन समग्र साधनों से है या साधनों से है, लिखित हो, मौखिक हो, अमौखिक हो, मूर्त हो या अमूर्त हो, बच्चों के लिए सहयोगी हो। तथा आशा करते हैं कि आपको शिक्षण अधिगम सामग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या है। शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। पहली विशेषता यह है कि शिक्षण सामग्री बहुत ही सहज एवं सरल होना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें। शिक्षा अधिगम सामग्री की दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक शिक्षण सामग्री मूर्त रूप में होना चाहिए, अर्थात जिसे बच्चा आसानी से देख सके, समझ सके, उठा सके। जैसे मार्कर क्या है, मूर्त रूप चीज़ है। मूर्त और अमूर्त का अर्थ समझते हैं। मूर्त चीज़ वो है जिसे हम देख सकें, छू सकें, समझ सकें। अमूर्त चीज़ में थी कल्पना करना। जैसे बाहुबली भीम 10,000 हाथियों का बल रखता था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अमूर्त है, कल्पना। जहाँ कल्पना करें उसे अमूर्त कहते हैं, अर्थात अतार्किक चीज़ें। और जिसे हम देख सके, वास्तविक रूप से मौजूद हैं, वो मूर्त चीज़ें होती हैं। तीसरी विशेषता यह है कि शिक्षण सामग्री बहुत खर्चीली नहीं होना चाहिए, कम लागत का होना चाहिए। चौथी विशेषता यह है कि शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों की उम्र, आयु एवं लिंग के अनुसार होना चाहिए। तथा अगली विशेषता यह है कि शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों के आईक्यू लेवल के अनुसार होना चाहिए, उनके मानसिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। अगली विशेषता यह है कि शिक्षण सामग्री इस प्रकार का होना चाहिए जिससे बच्चे में खेल खेल में भी सीख सकें, अर्थात उनके खेल के इस प्रकार का शिक्षण अधिगम सामग्री होना चाहिए जिससे बच्चे खेल में भी उपयोग कर सकें, खेल खेल में सीख सकें। अगर दोस्तों मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए।
अगर अच्छा लग रहा है तो कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं यार, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा अगर वीडियो को अच्छा लग रहा हो। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा अधिगम सामग्री की उपयोगिता तथा महत्व क्या है। देखिए, शिक्षा अधिगम सामग्री का उपयोग एवं महत्व शिक्षण कार्य में बहुत अधिक है। शिक्षा अधिगम सामग्री की पहली उपयोगिता यह है कि प्रेरणादायक होना चाहिए। शिक्षा अधिगम सामग्री बच्चों के लिए प्रेरणादायक होती है, बच्चों में रुचि उत्पन्न करने वाली होती है, इस प्रकार की होती है कि बच्चों में एक प्रेरणा उत्पन्न होती है। अगर इस प्रकार उनके अंदर एक उत्सुकता आती है मटेरियल को देख के। शिक्षा अध्ययन सामग्री की दूसरी उपयोगिता एवं महत्व इस प्रकार से होना चाहिए कि उनमें रुचि उत्पन्न करती है। रुचि अगर बच्चों के अंदर इंटरेस्टिंग जगाना बहुत आवश्यक है, तभी उनको सीखने की क्रिया अधिक सुचारू रूप से हो पाएगी। तो शिक्षा अधिगम सामग्री इस मोटिवेशनल होनी चाहिए, जिससे बच्चों में एक प्रकार का इंस्पायर हो, बच्चे देख के उस चीज़ को अधिक सीख सकें। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको TLM का कॉन्सेप्ट डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।